सुमित, और आज की हर खबर की शुरुआत जय हिंद जय भारत के साथ, क्योंकि भारत ने स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान पर और पहलगाम का बदला ले लिया गया है। सुमित तिवारी संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में सुमित, जब यह हमला हुआ उसके बाद क्या कुछ माहौल है वहां का, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं आपको? जी रोहित, बात शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि भारत माता की जय, जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद। बताना चाहूंगा कि जब से यह हमला हुआ है तब से रात का समय है। रात में यहाँ पे ठंड का थोड़ा समय है, लेकिन ठंड के बावजूद भी जो गर्माहट है, गर्माहट बहुत तेज नजर आ रही है। यहाँ पर जो हवाई कार्रवाई थी भारत की, उसकी आवाज भी हमें सुनाई दे रही थी। हालांकि रात का समय है, लोग अभी घरों के अंदर हैं, लेकिन लोग भी इस समय घर के अंदर से ही सारी खबरों को ले रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था, उसका बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया है। पाकिस्तान पर कई ठिकानों पर, कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया था, खास करके सिर्फ आदमियों को चुन चुन के मारा था। धर्म तो पूछकर इसका जो मारा था, ऑपरेशन धर्म का नाम दिया पूछकर गया मारा था, ऑपरेशन धर्म बता सिंदूर। दिया ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल। जी जी जी, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया है कि यहाँ पर सिर्फ आदमियों को चुन चुन कर मारा गया था। तो जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं विधवा हुई थी उस हमले में, उनका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर जिस तरीके से आपने देखा कि 9 ठिकानों को उड़ा दिया गया है। अभी ये शुरुआत है रोहित, आगे देखते रहिए क्या होने वाला है, क्योंकि ये भारत है, बदला हुआ भारत है, नया भारत है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल बॉर्डर पर, सीमा पर, पीओके से क्या कुछ खबर है सुमित? जी, आपको तो पता ही होगा पाकिस्तान कितना झूठा है। वो ये कहने की, बरगलाने की कोशिश कर रहा है, अपने जनता को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि हम भी भारत को जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। उसकी पाकिस्तान की औकात नहीं है, पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत को जवाब दे दे। अगर एक भी कोशिश करी कि वो भारत को जवाब देने की, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, ये बदला हुआ भारत है। ये पाकिस्तान में पूरी तरीके से चारों तरफ से घुस के मारेगा। ये जो हमला है, जो ये पाकिस्तान और भारत का जो जंग है, जंग भी छिड़ जाएगा अगर पाकिस्तान कुछ भी करने की अगर कोशिश करेगा तो। सुमित, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत ने हमला किया, ये हम युद्ध का ऐलान मान रहे हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वो बेचारा बनना शुरू कर चुका, कह रहा सिविलियंस को मार दिया। अरे वो डरपोक, जी रोहित, वो डरपोक और निकम्मे हैं। सिर्फ बताया आपको, सिर्फ अपने जनता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी औकात नहीं है कि भारत के ऊपर कुछ कर भी सके, सिर्फ सोचते रहे, जनता को खुश करते रहे। इतना याद करिए एक सवाल मेरा और, फिर आपसे सवाल करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपने 22 तारीख के बाद जिस तरीके से कवरेज की, पहलगाम से लेकर आप और तमाम जिलों में गए, जो कुछ भी वहां पर दिखा, उसके बाद ये जो कार्रवाई है, क्या उम्मीद आपको लग रही है जम्मू कश्मीर में अभी आगे इसका? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? बिल्कुल सुमित, जुड़ते हैं जैसे आवाज आती है। अभिषेक, जिस तरीके से सुमित बता रहे हैं कि कार्रवाई हुई और उसके बाद अभी लोग घरों में हैं, लेकिन जोश हाई है, ठंड है कह रहे हैं, लेकिन खून की गर्माहट नजर आ रही है। बिल्कुल। भारतीय सेना ने भी एयर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जैसलमेर का जो एयरपोर्ट है, मतलब जो सैन्य बेस है, वहां भी ये आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हो गई है जिस तरीके से वायुसेना के विमानों की। और पाकिस्तान भले कितना भी झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस बार उसका नैरेटिव कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर जो इस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा किया गया, वो दुनिया ने देखा है और दुनिया को इसके बारे में पहले भी जानकारी दी थी जब पहलगाम का हमला हुआ था, और दुनिया को आज भी जानकारी दी गई है जब यह ऑपरेशन सिंदूर भारतीय की सेना ने किया है। हालांकि पूरा पाकिस्तान फिलहाल बंद है, सभी एयरपोर्ट बंद करने का आदेश दिया गया। ये थोड़ा अपडेट दीजिएगा, क्या क्या बंद कर दिया गया पाकिस्तान? सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, लोगों को घरों में सुरक्षित रहने के लिए कहा है। उरी सेक्टर में और एक दो जगह और पाकिस्तान की सेना लगातार गोलाबारी कर रही है, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है। सुबह 10:30 बजे एनएसए की मीटिंग भी, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई है। वहीं भारतीय सेना भी 10 बजे पीसी करेगी और बताएगी
जाएगी कि कौन कौन से विमान गए थे। अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर अभी निकल तक कर आई है, मुनीर कहीं नजर आ रहा है क्या? वो मुनीर कहीं नजर आ रहा है क्या? देखिए मुनीर अभी नजर नहीं आएगा, मुनीर अभी नजर नहीं आएगा। मुनीर सुबह मुझे उम्मीद है कि जो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी नजर नहीं आएगा। एनएससी की जो बंकर में मीटिंग छुपा होगी होगा, उसमें भी हम नजर नहीं आएगा, क्योंकि असली टारगेट तो वही होना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं आतंकियों को पालने के लिए, आतंकियों का जो है जी बिल्कुल, बातचीत करने के लिए उनके सुमित, पास न गया हो। बिल्कुल सुमित आ गए हैं। अभिषेक सवाल। सुमित आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मैं कह रहा था कि एयर एक्सरसाइज शुरू हो गई हिंदुस्तान में, जैसलमेर में भी कुछ बड़ा होने का जो है आपको अंदाजा लग रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, भारत पहले से ही पूरी तरीके से तैयार था। ये जो एयर एक्सरसाइज था वो पहले से ही प्रिपेयर था पूरी तरीके से कि अगर हम हमला यहां से करेंगे आतंकवादी ठिकानों पर, तो उसकी कार्रवाई अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी करने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ पर भारत पूरी तरीके से तैयार है, हर तरीके से तैयार है, हर जगह से तैयार है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब का बॉर्डर हो, उसके बाद ये चाहे कश्मीर की बॉर्डर हो, हर तरीके से भारत पूरी तरीके से तैयार है। अभिषेक बिल्कुल सुमित, वो सवाल अधूरा रह गया था, आपकी आवाज यही मैं ये पूछ रहा था कि जम्मू कश्मीर में आपने जिस तरीके से कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद कवरेज की, वो देखने के बाद आपको क्या लग रहा है इस एयर स्ट्राइक के बाद कश्मीर के लोग उसी तरीके से जोश और जुनून और जज्बे के साथ जश्न मनाते हुए नजर आने वाले हैं आज सुबह? जी जी रोहित, बड़ी बात यह है कि अभी तक तो कश्मीर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया था, लेकिन कुछ लोग थे जो कि पाकिस्तान की हिमायत में भी थे, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे थे। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि अब देखने वाला होगा कि क्या लग रहा है कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो वहां के आम मुसलमान हैं, वो इस हमले के बाद क्या सोचते हैं। इस हमले के बाद क्या वो फिर से एक बार सड़क पर उतरकर भारत के समर्थन में खड़े होंगे, सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है, इसका समर्थन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी रोहित। अभी तक तो बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है, अब उनकी सच्चाई सामने आएगी कि अब उनका क्या राय है, अब इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम जाएंगे लोगों के बीच में, अभी रात का वक्त है, लोग अंधेरे, लोग घरों के अंदर है, जैसे सुबह होगा, जाएंगे उनसे बात करेंगे रोहित। जुड़े रहिएगा और लोगों से जो कुछ बात होगी वो तो आप सुबह पहुंचाएंगे ही, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा वक्त में खबर है कि वो ये है कि आतंकियों के जो लॉन्च पैड थे वो तो उड़ाए ही हैं, उनके जो हथियारों के भंडार थे वो भी उड़ाए हैं। जी 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 अभिषेक, तो पूरी बता तरीके पाएंगे से कितनी जो मात्रा में वहां हथियार थे, सेना के भी हथियार थे या सिर्फ आतंकवादियों के हथियार वहां पर मौजूद थे? जी जी, अभी कुछ इसके बारे में कहना सही नहीं होगा, अभी तक जानकारी भी नहीं आई है। 10 बजे सेना खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो सारी सच्चाई, सारी बातें सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमारा कुछ भी कहना अभी तक सही नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम देख रहे हैं कि वहां से अल्लाह अकबर का नारा आ रहा है और वहां पे धड़ाधड़ बम गोले फोड़े जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, लोग सड़क के बाहर आ रहे हैं, बसें से बाहर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं यह समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से आवाजें आप लोग बता रहे हैं आ रही है, जब ये स्ट्राइक हुई उसके बाद से आपके कानों को तो सुकून मिला होगा और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने उन आवाजों को सुना वहां पर। जी बिल्कुल, ये जब आवाज मुझे सुनाई दी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये कहीं मोबाइल चालू हुआ होगा, क्योंकि हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार ये चीज सोच रहे थे, तो दिमाग में हमारे चल रहा था कि अब हमला हो जाए, अब हमला हो जाए, अब ये आवाज सुननी है। तो कहीं मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन वाकई में हकीकत जब मोबाइल चालू किया तब मुझे पता चला कि भारत ने वाकई में हमला कर दिया है आतंकवादियों के ठिकाने पर। उसके बाद से जो सुमित, एक सवाल मेरा और, आज सुमित आपको जम्मू कश्मीर से मॉक ड्रिल का कवरेज करनी थी, आज आपको युद्धाभ्यास पर बातें करनी थी, लेकिन भारत ने पूरी बाजी पलट दी, मॉक ड्रिल और युद्धाभ्यास के बीच सीधे स्ट्राइक। जी रोहित, इस बात का थोड़ा थोड़ा तो संकेत मिल गया था कि ये जो मोदी जो है ना, इसी तरीके का काम करते हैं, दिमाग पहले हटाएंगे। पाकिस्तान तो सिर्फ कैमरा लगा के मॉक ड्रिल पर लगा रहा कि भारत में मॉक ड्रिल हो रहा है, कहाँ मॉक ड्रिल हो रहा है और ये मॉक ड्रिल कैसा हो रहा है, क्योंकि उनको मॉक ड्रिल से भी सीखने की जरूरत थी, कैसा होता है मॉक ड्रिल और सेना कैसे कार्रवाई करती है, वो सीखना चाह रहे थे। लेकिन उसके मोदी जी की सेना ने हमला कर दिया।
ये पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था रोहित। सुमित, आप सुरक्षित रहिएगा, अपने आप को सुरक्षित नहीं, रखिएगा, क्योंकि मुझे लंबे वक्त तक अभी दर्शकों को आपकी जरूरत है, आपकी कवरेज की, लाइव कवरेज मुझे लगता है कि अपना खास ख्याल रखिएगा। अभिषेक, मुझे लगता है कि भारतीय सेना जहां पर है वहां पर हर हिंदुस्तानी सुरक्षित है, और आज गर्व से आपका भी सीना चौड़ा, हमका पूरा 140 करोड़ के लोग आज खुशी मना रहे हैं। सुमित, हर एक अपडेट आपको जम्मू और कश्मीर से भेजते रहेंगे, लगातार बने रहिएगा सुमित हमारे साथ अगली तमाम और खबरों के लिए। अभी के लिए शुक्रिया अभिषेक आपका भी, लगातार एनएफ न्यूज पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। दर्शकों से अपील है कि एनएफ न्यूज पर लगातार बने रहिए। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से हमने सबसे तेज रिपोर्ट आपको सबसे सटीक दिखाई थी, उसी तरीके से एयर स्ट्राइक के बाद भी हर एक कंफर्म खबर आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और भारतीय सेना का साथ देने के लिए लगातार हमारे